दिसंबर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों में जुटी धामी सरकार को देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल मुंबई में आयोजित हुए रोड शो के दौरान कुल 30,200 करोड़ के एमओयू साइन किए गए, जिससे अभी तक हुए एमओयू का आंकड़ा 1,24,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो मुंबई में धामी सरकार को बड़ी सफलता मिली है। 30,000 से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। 30,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन कर लिए गए। राज्य को एक बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिखी। अब तक 1,24,000 करोड़ का निवेश जो है देहरादून के लिए वो तैयार कर लिया गया है और एमओयू साइन हो चुके हैं। तो 30,000 करोड़ से ज्यादा के जो है एमओयू वो मुंबई में साइन हुए। बड़ी कामयाबी मिली है सीएम धामी को। तो मुंबई में रोड शो के दौरान निवेशकों से बातचीत हुई और अच्छी तरीके से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी बातों को समझाया और इसमें जो साथ दिया उनके जो अधिकारी हैं और जो कैबिनेट मिनिस्टर जो उनके साथ जा रहे हैं उत्तराखंड के, वो बखूबी साथ दे रहे हैं, जिससे सहूलियत जो है हो रही है सीएम पुष्कर सिंह धामी को अपनी बात समझाने में। और जो निवेशक है उन्हें भी समझने में बड़ी आसानी हो रही है कि भाई उत्तराखंड माकूल जगह है, वहां पर बिजनेस लगाया जा सकता है। तो एक बड़ी कामयाबी मिली है। 30,000 करोड़ से ज्यादा का एमओयू वहां पर साइन किया जा चुका है। 30,200 करोड़ के एमओयू वहां पर साइन किए गए हैं मुंबई में। तो बड़ी कामयाबी मिलती हुई सीएम पुष्कर सिंह धामी को। बता दें, रोड शो किया था कल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में। ऐसे में ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि मुंबई से उनको एक अच्छा रिस्पांस मिलेगा। और सीएम धामी ने जब आप उनको सुन रहे थे, जब निवेशकों से वो बातचीत कर रहे थे, आप उनको सुन भी रहे थे, तो उस दौरान वो कह रहे थे कि हमें उम्मीद है कि मुंबई से हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा और मिल भी रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई से उत्तराखंड को काफी लाभ मिलता हुआ दिख रहा है और कह सकते हैं बड़ी कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। और 30,200 करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू वहां साइन हो चुके हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है। ये जो अनुमानित राशि जो है, जिसका आकलन जो है तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग लगा रहा था और सरकार की तरफ से लगाए जा रहे थे, उस आंकड़े को भी पार कर दिया है। 30,200 करोड़ का निवेश का करार देश की आर्थिक राजधानी मुंबई से होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो समुद्र के माध्यम से आर्थिक राजधानी मुंबई में होते हैं और बहुत सारे ऐसे निवेशक हैं मुंबई में, महाराष्ट्र में, जो एक अनुकूल परिस्थिति, एक अनुकूल वातावरण, एक अनुकूल जलवायु ढूंढना चाहते हैं। और ऐसे में उत्तराखंड से बेहतर डेस्टिनेशन उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। ये बातें तमाम जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जब बीते दिन रोड शो हो रहा था उस दौरान उन्होंने कही थी। होटल ताज पैलेस में जब ये रोड शो चल रहा था, जब अपना संबोधन सीएम धामी कर रहे थे, तो पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। सीएम धामी ने कहा कि भाई उन्होंने दिल्ली में, चेन्नई में, हैदराबाद में, मुंबई में तमाम जगह रोड शो किया, लेकिन मुंबई में जो उत्साह लोगों के बीच में, उद्योगपतियों के बीच में दिखाई दे रहा है, उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में एक अच्छे संकेत हैं। एक बात यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत क्लियर की है मनीष जी, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर विपक्षी दल तमाम हैं जो आरोप लगाते हैं कि एमओयू साइन हो गए लेकिन निवेश कितना होगा इसके बारे में पता नहीं। इसका पटाक्षेप खुद अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। मुख्यमंत्री ने मंच से सभी निवेशकों को संबोधित करते हुए इस बात की ओर इंगित किया है कि देखिए, हमने सभी उद्योगपतियों को, निवेशकों को इस बात को क्लियर कह दिया है कि एमओयू मतलब एक तरह से फाइनल प्रपोजल होना चाहिए। अगर इतने लाख का एमओयू हो रहा है, यानी कि अब तक 1,24,000 के पार जो है निवेशकों ने करार किया, 1,24,000 करोड़ के पार ये रकम चली गई है, तो उन्होंने कहा है सीएम धामी ने कि ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड आएगा, यानी कि शर्त के साथ यहाँ पर सरकार ने सभी निवेशकों के साथ करार किया है, नंबर एक। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बहुत बड़ी बात की है कि उत्तराखंड में जितने भी उद्योग स्थापित होंगे उनके लिए सरलीकरण के लिए, उनके समाधान के लिए, उनके संतुष्टिकरण के लिए
सरकार ने इन्वेस्टर फ्रेंड बनाने का निर्णय लिया है। यानी कि जो 5 करोड़ के आसपास जो तमाम धनराशि खर्च होती है, चाहे वो एनओसी की बात हो, लैंड से संबंधित मसले हो, इन तमाम चीज़ों के लिए अब उद्योगपतियों के जो प्रबंधन तंत्र है उसको इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। इसीलिए इन्वेस्टर फ्रेंड जो है सरकार ने नियुक्त किए हैं। अगर नंबर 2 की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि कमोवेश हमने अक्सर देखा है कि बहुत से राज्यों में उद्योग स्थापित हो जाते हैं तो श्रमिकों में और प्रबंधन तंत्र के बीच में बहुत सारे कलेश सामने आते हैं। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि उत्तराखंड में अभी भी 15,000 एकड़ जो लैंड बैंक है वहाँ पर उद्योग स्थापित है और श्रमिकों यानी कि यूनियंस के बीच में और प्रबंधन तंत्र के बीच में कोई भी कलेश नहीं होता, यानी कि ये 0% है। इस बात की ओर भी मुख्यमंत्री ने इंगित किया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने 30 ऐसी पॉलिसीज़ जो है बनाई हैं ताकि इन्वेस्टर्स को कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमने सभी पॉलिसीज़ को लिबरल किया है, बहुत सारी पॉलिसीज़ में संशोधन किया है ताकि उद्योगपति को उत्तराखंड में उद्योग करने में किसी भी किस्म की दिक्कतें ना आए। प्राथमिकताएं भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गिनाई हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा पूरा प्रयास है कि टूरिज्म के क्षेत्र में, हर्बल क्षेत्र में, योग में, वेलनेस में, आयुष में, फूड प्रोसेसिंग में, ऑटोमोबाइल्स में, आईटी सेक्टर में भारी से भारी संख्या में निवेश हो ताकि उत्तराखंड अपने पैरों पर खड़ा हो सके। मुख्यमंत्री ने एक बहुत बड़ी बात की है प्रधानमंत्री के मन की बात को सामने लाकर कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि समूचे देश का विकास हो। अब चूंकि उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड आध्यात्मिक राजधानी है और मुंबई जो है, महाराष्ट्र जो है, ये आर्थिक राजधानी है। और इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में विकास की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उत्तराखंड में अगर विकास होगा तो ऐसे छोटे राज्य जहां पर पलायन होता है, माइग्रेशन भारी संख्या में होता है, वहां पर अगर विकास होगा तो देश का चहुमुखी विकास होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को पंख लगेंगे, यानी कि जो उन्होंने सपना देखा है वो साकार होगा। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा कि जब वो दुबई गए थे, बुर्ज खलीफा बिल्डिंग के अंदर गए, बहुत अच्छे वातावरण था, बहुत अनुकूल परिस्थितियां लग रही थी, लेकिन जैसे वो बाहर आके बैठे, सभी आईएएस ऑफिसर्स और सीएम आके बाहर बैठे, 10 मिनट में पसीना पसीना हो गए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में ऐसा नहीं, उत्तराखंड की जलवायु इतनी अच्छी है कि आप किसी बिल्डिंग के अंदर रहेंगे तो बाहर निकलेंगे तो आपको एकदम फ्रेश एयर मिलेगी। वहाँ पर ऑक्सीजन बहुत पर्याप्त संख्या में है और उत्तराखंड से पूरे देश को ऑक्सीजन सप्लाई होता है, एक तरह से ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी बातें जो है मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में रखी हैं और एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि भाई उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं, टूरिज्म और तीर्थाटन का हब है और इसीलिए 54 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने 4 धाम में आके दर्शन किए हैं। 4 करोड़ से अधिक जो कांवड़ यात्री रहे वो उत्तराखंड का उन्होंने रुख किया। तो ये सारी बातें हैं जो मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में रखी है। मुख्यमंत्री ने एक बात जो क्लियर कही है कि ये एमओयू नहीं है, ये धरातल पर उतरने वाली राशि है और इसका 100% उत्तराखंड के धरातल पर उतरेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ क्लियर कर दी है सबको कि भाई ये मत सोचिए कि ये एमओयू है, ये धरातल पर उतरने वाली राशि है। जो हम राशि लेकर जो एमओयू कर रहे हैं वो राशि हम उतारेंगे, 100% उतारेंगे, 100% वो राशि आपको धरातल पर दिखेगी। अच्छा, एक चीज़ और भी है, देखिए जिस तरह से कामयाबी मिल रही है इसमें जो है उन अधिकारियों का भी बड़ा हाथ है जो प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग राज्य में जाना, फिर अलग अलग तरह से प्रेजेंटेशन तैयार करना, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन तैयार करके दिखाना पड़ता है। वहाँ पर दिखाना, वहाँ के बिजनेसमैन को ये बताना, लुभाना कि भाई देखिए कि किस तरह से अनुकूल है, उनका भी एक बड़ा योगदान है इन सब चीज़ों में। देखिए अगर लगातार जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोड शो हो रहा है। जैसा कि कल हमने सुना था सीएम पुष्कर सिंह धामी को, वो कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पर अभी बैठे ही थे कि हमारे साथ ना जाने कितने 1-to-1 हो गया, कितने बिजनेसमैनों का, किसी के कभी हम 2 लोगों के साथ मिल रहे हैं, कभी अकेले किसी से मिल रहे हैं। ऐसे में आशा है कि हम 500 लोगों से आज ही हमारी मीटिंग हो जाएगी। तो ये जो मीटिंग हो रही है और बिजनेसमैन आ रहे हैं उनसे मिलने के लिए, तो ये भी एक बड़ी जो सफलता के रूप में देखा जाए। और इसमें जो इनके अधिकारी हैं सीएम के, उनका बड़ा रोल है इसमें। बिल्कुल मनीष, आपने बहुत सही कहा और सही प्रश्न है, क्योंकि ये तमाम जो अधिकारी हैं ये सलाहकार की भूमिका में हैं और मुख्यमंत्री के निर्देश पर
पैरेलल काम कर रहे हैं सरकार के साथ। और इसीलिए मुख्यमंत्री अपने संबोधन में कहते हैं कि मैं और मेरे तमाम साथीगण, वो ये नहीं कहते कि हमारे अधिकारीगण, मैं और मेरे तमाम साथीगण। हमने चेन्नई में भी देखा है, हेल्थ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार ने भी अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री के जो सेक्रेटरी हैं आर मीनाक्षी सुंदरम ने, उन्होंने सरकार का विजन प्रस्तुत किया। मुंबई के दौरान तो खुद चीफ सेक्रेटरी एस संधू मौजूद थे, उन्होंने भी अपना प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया कि क्या कुछ सरकार का एजेंडा रहेगा, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट के तहत सरकार उद्योगपतियों को राहत देने वाली है। ये तमाम चीज़ें रखी हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स फ्रंट की बात हो, जिसमें वो कागज पत्तर बनाने का काम उद्योगपतियों का सब इन्वेस्टर फ्रंट करेंगे, ताकि उत्तराखंड में आने वाले उद्योगपति को ऐसा महसूस ना हो, उसको उसके प्रबंधन तंत्र को इधर उधर चक्कर ना काटना पड़े। और इस चीज़ को भी क्लियर किया है कि यहाँ पर यूनियन लीडर्स या फिर यूनियन के बीच में और प्रबंधन तंत्र के बीच में कोई कलेश वाली भावना नहीं आती। इस बात को भी साफ इंगित किया है कि पहले से ही 15,000 करोड़ के लैंड बैंक पर काम, 15,000 एकड़ के लैंड बैंक पर काम चल रहा है और 6,000 एकड़ का लैंड बैंक जो है सरकार ने तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि देखिए, अमूमन ये परसेप्शन बन जाता है कि लोग सोचते हैं कि हिल स्टेशन है, हिली एरिया है, यहाँ पर लैंड बैंक कहाँ से आएगा। मुख्यमंत्री ने तमाम चीज़ों को बताया, उधम सिंह नगर हो, रुद्रपुर हो, हरिद्वार का क्षेत्र हो, या सिटकुल का एरिया हो, सेलाकोई का हो, विकासनगर साइड का हो, या पर्वतीय क्षेत्रों में कहाँ कहाँ लैंड बैंक सरकार ने चयनित किए हैं। इन तमाम चीज़ों को बिल्कुल खुलकर सामने रखा है। मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये MOU 100% धरातल पर उतरेगा, तो ये कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों को जवाब है जो MOU के नाम पर ये कहते थे कि MOU हो जाते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आता। देखिए, पिछली बार का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था MOUs, लेकिन फिर भी 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड आया था। और इस बात को खुद सरकार के तमाम जो विधायक हैं इस बात को कहते हैं, ये एक छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। लेकिन इस बार जो 1,24,000 का जो इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड आएगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, उद्यमी के क्षेत्र में, महिला उद्योग के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में, IT सेक्टर के क्षेत्र में। तो ये उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। उत्तराखंड की आर्थिकी बदल जाएगी, उत्तराखंड में रिवर्स पलायन होगा, उत्तराखंड में माइग्रेशन जो है सरकार को शून्य करने का जो लक्ष्य है उसको सरकार हासिल करती हुई दिखाई देगी। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।